नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। इस वीडियो में मास्टर बाथरूम में सीपीवीसी पाइप को बिल्कुल सही तरीके से फिट करना सिखाऊंगा। कमोड का पॉइंट है, उसके बाद यूरिनल का पॉइंट है, वॉश बेसिन का पॉइंट है। यूरिनल का और वॉश बेसिन का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बॉटल ट्रैप लगेगा, और उसके साथ साथ में यहाँ पे प्लम्बर का डाइवर्टर है, 5 वे डाइवर्टर है। नए प्लम्बर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा सही तरीका पाइप फिटिंग का, उसके बाद डाइवर्टर इंस्टॉल करने का, हाइट वगैरह सब कुछ बताऊंगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से पाइप फिटिंग आप करेंगे। अब देखिए, बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए पाइप फिटिंग यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से अब मैं आपको बताऊंगा। 2 पाइप दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर वाला 3/4 का पाइप है, नीचे यहाँ पे 25 mm का पाइप यानी 1 इंच का पाइप है। तो ये 3/4 का जो पाइप है ये मोटर वाला है। उसके बाद ये वाला जो 1 इंच का ये आउटलेट है, टैंक से आ रहा है बाथरूम के लिए, मास्टर बाथरूम के लिए। दोनों लाइन इस तरह से आगे आ रहा है, आप देखते जाइए इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे आया। अब देखिए ध्यान से समझिए यहाँ पे किस तरह से पाइप को देख रहे हैं ना, किस तरह से क्रॉस किया गया है। पाइप जब एक दूसरे से टकराता है तो उसको क्रॉस करने के लिए ओवर बैंड की ज़रूरत पड़ती है, और अगर यहाँ पे कंपनी जो ओवर बैंड बना के देती है उसको अगर आप लगाएंगे तो प्रेशर को डिक्रीज करेगा, क्योंकि अंदर जो उसका डाया होता है पतला कर देते हैं सब, इसलिए प्रेशर में फ्लक्चुएसन आएगा, कम ज़्यादा करके आएगा। कस्टमर कंप्लेन करेंगे, कितना भी बढ़िया फिटिंग कर लीजिए, अगर अंदर का फिटिंग खराब करेंगे तो फिर कस्टमर कंप्लेन करेगा। देखिए यहाँ पे 245 दिया, अब ये अंदर चला गया। यहाँ पे मैनुअल एक फ़ायदा ये है, मैनुअल ओवरबैंड में आप कितना भी पाइप क्रॉस कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाला मोटर वाला 245 दिया, ये अंदर चला गया। उसके बाद ये देखिए ये हॉट वाटर यानी कि गीजर वाला पाइपलाइन है, 245 दिया, 345 दिया। एक एल्बो को 45 एंगल में इस तरह से टर्न किया, उसके बाद 345 दिया। अब ये इस लेवल में आ गया, ये गीजर वाला हो गया, ये बीच वाला मोटर वाला हो गया। उसके बाद ये अपना टैंक वाला कोल्ड वाटर है। ठीक है, समझ के ध्यान से तीनों लाइन समझा रहा हूँ। ऊपर वाला अपना ये है हॉट वाटर, बीच वाला जो है ये 1.25 इंच का पाइप, ये मोटर वाला। उसके बाद ये नीचे वाला 1 इंच का ये टैंक वाला है। अब तीनों लाइन एल्बो लगा के इसको मैं आगे ले रहा हूँ। उससे पहले अब समझिए, देखिए यहाँ पे गीजर का पॉइंट ये जा रहा है, दरअसल गीजर के लिए 1 इंच वाला इनलेट है, ये 3/4 का ये आउटलेट है। देखिए इस तरह से यहाँ पे दिया मैं। अब देखिए ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पे गीजर का पॉइंट है। अब देखिए ध्यान से समझिए, गीजर का पॉइंट राइट साइड हमेशा कोल्ड वाटर रहेगा, लेफ्ट साइड में हमेशा हॉट वाटर रहेगा। ध्यान रहे यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए यानी कि गीजर के टैंक को जो भरेगा इनलेट कोल्ड वाटर, यहाँ पे आप किसी भी साइज का पाइप रखिए, मैटर नहीं करता है, जैसे आधा इंच, 1.25 इंच, 1, 2, 3 इंच, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो आउटलेट है हॉट वाटर जो आ रहा है गीजर वाले टैंक से, इसका डाया अगर आप मोटा करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर में फ्लक्चुएसन आएगा, क्योंकि गीजर के टैंक का जो आउटलेट है आधा इंच का है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 इंच का पाइप लगा दिया जाए हॉट वाटर के लिए तो क्या दिक्कत होगा। देखिए पाइप पहले पानी से भरेगा, जब तक पाइप पूरा भरा रहेगा वो पूरा पानी काफ़ी तेज़ी से आएगा, पाइप खाली हुआ फिर प्रेशर लो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसका जो डाया है हॉट वाटर का ये 1.25 इंच रखेंगे या फिर आधा इंच रखेंगे, और कोल्ड वाटर का किसी भी साइज का रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस आप समझिए, हॉट एंड कोल्ड का। देखिए हॉट एंड कोल्ड के बीच का जो डिस्टेंस है मिनिमम आप 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 7 रखेंगे। हाइट में बता रहा हूँ, देखिए बाथरूम के टाइल्स वाले सरफेस से इसका जो हाइट है मिनिमम 6 फीट, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से यहाँ पे गीजर का पॉइंट कंप्लीट होता है। अब देखिए पाइपलाइन इस तरह से नीचे आया। अब देखिए यहाँ से एल्बो लगा के इस तरह से आगे लिया मैं, देख रहे हैं ना किस तरह से फिटिंग हुआ है। देखिए नए प्लम्बर क्या करते हैं, मोटा पाइप तो डालेंगे टैंक से बाथरूम के लिए आउटलेट, लेकिन प्रेशर अंदर चौपट हो जाता है, अंदर घटिया फिटिंग करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, नए प्लम्बर के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, आप देखते जाइए। नए हो या एक्सपीरियंस वाले हो, देखिए किस तरह से फिटिंग किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पिलर है, पिलर के पास यहाँ पे एल्बो लगाते हैं लोग। देखिए कोई सप्लाई यहाँ पे चालू कर दिया है, बंद कराओ जल्दी से। अब देखिए नए प्लम्बर क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो पिलर है ना, पिलर के पास एल्बो लगाते हैं, तो ज़्यादा एल्बो लगाएंगे प्रेशर पूरा खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो पिलर कटा हुआ है, यहाँ पे डिजाइन ही कुछ ऐसा है बाथरूम का, इसलिए कट करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो मेन सरिया है और इसका जो रिंग होता है वो कट नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे इसका कंक्रीट निकाला गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे एल्बो लगाएंगे, प्रेशर पूरा आपका चौपट है, खत्म है। देखिए 45 दिया तीनों लाइन में, इस तरह से आगे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पाइप के नीचे इस तरह से क्रॉस करना था, तो देखिए ध्यान से समझिए किस तरह से क्रॉस करेंगे। टी को दिया इस तरह से 45 एंगल में, यहाँ पे टर्न किया पीछे बैक साइड, उसके बाद एक 45 दिया, फिर एक 45 नीचे दिया। अब टोटल यहाँ पे 345 लगा के क्रॉस किया। हॉट वाटर लाइन है, ये गीजर से आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वॉश बेसिन का पॉइंट देना था, इसलिए देखिए यहाँ पे राइट साइड में कोल्ड वाटर है, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर है, वॉश बेसिन का पॉइंट है। इसका जो मिनिमम हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 18 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको 22 इंच रखेंगे। अब यहाँ पे किसी भी तरह का वॉश बेसिन इंस्टॉल करना हो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों लाइन इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ये देखिए ऊपर वाला जो है ये अपना हॉट वाटर है, सेंटर वाला है ये मोटर वाला है, फ्रेश वाटर है। अभी बताऊंगा बाथरूम में क्यों दिया गया है फ्रेश वाटर। उसके बाद नीचे
वाला 1 इंच का पाइप है, ये अपना टैंक से आ रहा है कोल्ड वाटर। आगे रिड्यूस होगा ये, आप देखते जाइए। देखिए यहाँ पे आया, रिड्यूस कर दिया इसको मैं, जहाँ पे वॉश बेसिन का पॉइंट मुझे देना था नीचे, देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया गया। और देखिए इसको मैं रिड्यूस कर दिया यहाँ पे 1/3/4 का बूस्ट देके रिड्यूस किया। अब तीनों लाइन यहाँ पे आप देखिए 3/4 का हो गया है, यानी कि 1.25 इंच का हो गया है। अब देखिए इस तरह से आगे आ रहा है। ध्यान रहे तीनों पाइप के बीच में गैप देना है। गैप का मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे गैप देना है। गैप देने से ये होगा, ऊपर भी देना, नीचे भी देना, उसके बाद सेंटर में भी देना, ताकि जो है मसाला अच्छी तरह से पकड़ कर सके। अदरवाइज पीवीसी पाइप या फिर सीपीवीसी पाइप के ऊपर मसाला पकड़ता नहीं है, तो गैप जब देंगे तो अच्छी तरह से प्लास्टर में मसाला ये पकड़ कर सकेगा। तीनों लाइन आया यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये प्लम्बर का डायवर्टर लगा हुआ है। दरअसल प्लम्बर जो है ये ब्रांड है इसका, देखिए प्लम्बर ब्रांड का डायवर्टर है। 5 वे डायवर्टर है ये, 3 इनलेट 2 आउटलेट डायवर्टर है। 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है, समझिए। देखिए यहाँ पे ये वाला जो आ रहा है, देखिए दरअसल ये जो है इनलेट है, ये हॉट वाटर इनलेट हो रहा है, पहला इनलेट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मोटर वाला है, पीछे से देख सकते हैं किस तरह से घूम के आया है यहाँ पे, तो ये दूसरा इनलेट हो गया। पहला ये हॉट वाटर हो गया, पहला इनलेट, मोटर वाला यहाँ पे इनलेट हो गया, फ्रेश वाटर दूसरा इनलेट, तीसरा इनलेट देखिए यहाँ पे नीचे से है कोल्ड वाटर, जो कि यहाँ पे जाके कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से 3 इनलेट कंप्लीट हो गया। अब 2 आउटलेट में एक आउटलेट देखिए शावर हो गया, दूसरा आउटलेट देखिए यहाँ पे स्पाउट हो गया। ध्यान से आप लोग समझिए, देखिए किस तरह से टर्न किया गया है, क्योंकि हर डायवर्टर का फिटिंग जो है थोड़ा बहुत अलग होता है। जैक्वार में अलग होता है, जैक्वार में इनलेट जो है ऊपर से दिया रहता है, लेकिन प्लम्बर में इनलेट यहाँ पे नीचे से दिया है, जो कि ये गलत है। सबसे सही तरीका है ऊपर से ही दीजिए इनलेट, तो वो बेटर होता है। इसलिए जैक्वार में इनलेट जो है ऊपर से रहता है, लेकिन यहाँ पे नीचे है। तो नीचे से कोल्ड वाटर इनलेट हो रहा है, उसके बाद यहाँ से हॉट वाटर इनलेट है, उसके बाद देखिए ये मोटर इनलेट है। 245 दिया, पीछे गया पाइप, यहाँ पे पीछे गया हुआ है। ये देखिए आप देख सकते हैं, देखिए इसको मैं किस तरह से घुमाया हूँ यहाँ पे, देखिए इस तरह से यहाँ पे घुमाया गया है। पीछे आया, ये 245 दिया, उसके बाद पाइप का टुकड़ा दिया, फिर यहाँ पे 245 दिया, एक एल्बो देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया एमटीए में। अब देखिए यहाँ पे नए प्लम्बर 2 एल्बो लगाएंगे, 2 एल्बो लगाएंगे, प्रेशर पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए एल्बो के साथ में अगर करीब में लग रहा है या फिर 0 स्पेस पे लग रहा है तो 245 देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट किया। ध्यान रहे यहाँ पे जब भी आप ब्रास एमटीए लगाएंगे तो इसमें आप मिनिमम जो है 30 राउंड, मैक्सिमम 35 राउंड तक टेफ्लॉन को लगाएंगे। ब्रास एमटीए की डाया के ऊपर डिपेंड करता है कि टेफ्लॉन आपको कितना लगाना है, फिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पीवीसी थ्रेड का, सीपीवीसी थ्रेड का एमटीए नहीं लगाना है, ब्रास एमटीए लगेगा और मिनिमम 30 मैक्सिमम 35 राउंड तक टेफ्लॉन को लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे डायवर्टर इंस्टॉल हो गया है। नीचे स्पाउट का पॉइंट है, हाइट में आपको बताऊंगा तीनों का, स्पाउट का, उसके बाद डायवर्टर का, उसके बाद शावर का। स्पाउट का पॉइंट देखिए यहाँ पे है। अब ये देखिए स्पाउट यहाँ पीछे से आउट हो रहा है, उसके बाद यहाँ इसके जस्ट सामने से कोल्ड वाटर इन हो रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ पे अगर आप ब्रास एल्बो लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा अंदर हो जाएगा, क्योंकि अभी प्लास्टर होगा, टाइल्स आएगा। सबसे बढ़िया होगा यहाँ पे सादा एल्बो दीजिए पौना का, उसके बाद यहाँ पे आप दे दीजिए 1.25 का ब्रास एफटीए। ये देख सकते हैं इस तरह से दिया गया है, सादा एल्बो दिया, 3/4/1/2 का ब्रास एफटीए दे दिया। यहाँ पे ये जो है स्पाउट का पॉइंट हो गया। ब्रास एल्बो अगर आप देंगे तो काफ़ी ज़्यादा अंदर पॉइंट हो जाएगा, इसलिए इस तरह से आपको करना है। अब स्पाउट का हाइट आप समझिए, देखिए टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम जो है 30 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। उसके बाद अब देखिए ये डायवर्टर है, इसका जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट मेजर किया जाता है हाइट के लिए, यानी कि जो कार्टेज है हैंडल का सेंटर पॉइंट, ये टाइल्स वाले सरफेस से आपको मिनिमम रखना है 42 इंच, मैक्सिमम 44 इंच रखेंगे। इन द रेयर्स के 44 इंच रखा जाता है, मिनिमम 40, मैक्सिमम 42 इंच। उसके बाद इन द रेयर केस इसको आप 44 इंच भी रख सकते हैं, यहाँ से मेजर करेंगे। उसके बाद अब देखिए ये आउटलेट लाइन शावर के लिए है, ऊपर आप देख सकते हैं शावर का पॉइंट दिया। इसका जो हाइट है मिनिमम आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये है कि 6 फीट के आदमी भी इस बाथरूम में नहा पाएंगे ईजिली, उनको झुकना नहीं पड़ेगा। और अगर 7 फीट से नीचे रखते हैं शावर का, 6 फीट रखते हैं, तो फिर झुक के या फिर बैठ के नहाना पड़ेगा। इसलिए शावर का हाइट मिनिमम आप 6 फीट रखें, मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। बाथरूम का जो छत है अगर डाउन है तो 6 फीट रखें, और अगर 8 फीट या फिर 10 फीट 9 फीट है तो इसको आप 7 फीट रखेंगे। शावर कंप्लीट हुआ, उसके बाद अब देखिए बाथरूम वाला एरिया पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद अब ये लाइन 3/4 का टी से यहाँ पे कनेक्ट होकर आगे जा रहा है। इस तरह से देखिए टॉयलेट वाला एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। दरअसल ये लाइन यहाँ पे जो आप देखें, ये यूरिनल के लिए पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है। 2 एल्बो दिया, यहाँ से इस तरह से लिया। देखिए यहाँ पे पिलर है, पिलर के पास इस तरह से एल्बो लगा है। यहाँ पे और कोई विकल्प नहीं था, प्रेशर जो है यहाँ पे डाउन हो जाता है, तो सबसे बेहतर होगा आप जो है कम से कम एल्बो का उपयोग करें। इस तरह से आया, सादा टी दिया, इसको मैं ऊपर किया। देखिए ये यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। दरअसल ये जो है यूरिनल का पॉइंट है। अब मैं आपको ऐसा हाइट बताऊंगा परफेक्ट हाइट कि जो है आप किसी भी तरह का यूरिनल लगाइए, इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
टाइल्स वाले सरफेस से आफ्टर फिनिशिंग इसका जो हाइट है देखिए, इसको आप रखेंगे 54 इंच पे, मिनिमम 52 इंच पे रखें, मैक्सिमम 54 इंच पे रखेंगे। किसी भी तरह का यहाँ पे यूरिनल हो, चाहे या फिर पुश एंगल वाल के जरिए पानी ड्रेन करना हो तो भी वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, हाइट टाइल्स वाले सरफेस से 52 इंच पे रखेंगे। उसके बाद अब ये लाइन देखिए यहाँ पे इस तरह से आगे बढ़ रहा है, देखिए टी से आगे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इस साइड यहाँ पे आएगा अपना, यहाँ पे फ्लोर माउंट कमोड, उसके बाद यहाँ पे आएगा यूरिनल साथ में। ठीक है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आ रहा है फ्लोर माउंट टॉयलेट, उसके बाद राइट में यहाँ पे आ रहा है यूरिनल पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास टी। दरअसल सबसे बेटर होगा यहाँ पे ब्रास टी का जो यूज है वो कम से कम आप करें। ये जो है ये अपना फ्लश के लिए पॉइंट, ठीक है, ये फ्लश के लिए हो गया। एज पर कस्टमर डिमांड इस तरह से फिटिंग हुआ है, यहाँ पे जेट के लिए कंसील वगैरह नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लश के लिए हो गया, एल्बो लगा के आगे दिया। ये देखिए यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। ये जो है ना ये है अपना हेल्थ यूसेट के लिए पॉइंट, यहाँ पे फ्रेश होने के लिए पॉइंट दिया गया हेल्थ यूसेट का। तो इसका जो हाइट है मिनिमम टाइल्स वाले सरफेस से 18 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे। पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया इस तरह से। और ध्यान दीजिए, देखिए इस तरह से आपको करना है और जितना भी फिटिंग आपको दिखेगा रेड लाइन बिल्कुल फ्रंट पे है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो रेड लाइन है बिल्कुल फ्रंट पे रखने पे क्या बेनिफिट होता है, क्यों दिया है पाइप के ऊपर ये रेड लाइन। देखिए यहाँ पे जितना भी फिटिंग आप देख सकते हैं, घुमा के दिखा दीजिए, देखिए रेड लाइन आपको बिल्कुल सामने मिल रहा है। तो दरअसल ये जो रेड लाइन है ना ये दिखाने के नहीं होता है, दरअसल ये जो है ये दर्शाता है, यहाँ पे ये रेड लाइन दर्शाता है कि इस पाइप में आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों को पास आउट कर सकते हैं। अब इसी पाइप के ऊपर अगर ये लाइन को ब्लू कर दिया जाए तो उसका मतलब ये हो जाएगा इस पाइप में सिर्फ कोल्ड वाटर जाएगा, जैसे यूपीवीसी पे ब्लू लाइन होता है। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो है यहाँ पे रेड लाइन है तो इसका मतलब इससे हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा। तो ये पहला हो गया, पहला एडवांटेज। दूसरा ये है कि ये प्लम्बर के काम को आसान बनाता है। तीसरा ये कि ये कस्टमर का फिटिंग नुकसान होने से बचाता है। कैसे, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये टी दिख रहा है, टी को मुझे इस एंगल में कनेक्ट करना है मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे टी के ऊपर एक धारी दिख रही है, उसके बाद पाइप के ऊपर एक रेड लाइन दिख रहा है, तो ये धारी से ये रेड लाइन आपको मैच करना है। उसके बाद इधर का टी देखिए यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन में आपको लगाना है, तो ये रेड लाइन जो दिख रही है उसके बाद टी के ऊपर जो ये जो धारी दिख रहा है इस तरह से मैच करेंगे तो प्लम्बर के लिए आसान हो जाता है। एक आइडिया लग जाता है कि मुझे इस तरह से फिटिंग करना है, ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ता है इसको, इसलिए काफ़ी तेज़ी से काम होता है। और जब ये प्लम्बर लाइन को मिला के काम करेंगे ये रेड लाइन और धारी को, तो प्लम्बर का फिटिंग नुकसान ही नहीं होगा, सॉरी कस्टमर का फिटिंग नुकसान ही नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पे 3 एडवांटेज हुए। मेन एडवांटेज इसका ये है कि ये दर्शाता है हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा। सेकंड ये कि यहाँ पे प्लम्बर के काम को आसान बनाएगा। थर्ड ये कि ये कस्टमर का फिटिंग नुकसान होने से बचाएगा। पूरा पाइप फिटिंग आप देख सकते हैं इस तरह से कंप्लीट है। यहाँ पे प्लम्बर का डायवर्टर इंस्टॉल हुआ, आप देख लीजिए, ये देखिए ऊपर शावर है यहाँ पे, उसके बाद देखिए ये डायवर्टर हो गया, उसके बाद ये स्पाउट हो गया, इसके बाद देखिए तीनों लाइन इस तरह से आगे जा रहा है। यहाँ पे वॉश बेसिन का पॉइंट है, उसके बाद इस तरह से देखिए फिटिंग होता हुआ ऊपर देखिए गीजर का पॉइंट है। उसके बाद अब यहाँ से ये मेन निकल जा रहा है, जाके टैंक में कनेक्ट हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अभी देखा आपने, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप यूरिनल का पॉइंट कैसे बनाएंगे, डायवर्टर को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, पाइप फिटिंग को आप कैसे घुमाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। और साथ में ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन सबका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप हमें अभी फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं फिर लूँगा किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।